हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम टू एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हाउ टू स्कोर बेटर इन जनरल अवेयरनेस इन टिस्नेट एग्जाम, जो कि 26 ऑफ फरवरी को होने वाली है एंड लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिल करने की, वह है 7 ऑफ फरवरी। तो देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस क्या वेटेज रखता है आपका टिस्नेट एग्जाम में। 40 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होते हैं, तो भाई आप इग्नोर नहीं कर सकते जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि 40 नंबर आपको 100 में आपको जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं। और टिस्नेट में जनरल अवेयरनेस में ही जो एक लौता सेक्शन है जिसमें कि आपको सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, जैसे कि जनरल के लिए 40 आउट ऑफ 14 लाना आपको कंपलसरी है। 14 यानी 35%। दूसरा, अगर आप ओबीसी एनसी एंड पीडब्ल्यूडी है तो आपको 30% लाना आपके लिए कंपलसरी है, जो कि 12 मार्क्स होते हैं आपके लिए। एंड फॉर एससी एंड एसटी देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। तो टिस ने अपने वेबसाइट पे ये मेजर 8 टॉपिक मेंशन कर रखे हैं फॉर जनरल अवेयरनेस, जो कि पहला है आपके लिए एसएस अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स, डेवलपमेंटल एंड सोशियो पॉलिटिकल इशूज। दूसरा है पॉलिटिक्स, जिसे हम पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। तीसरा है सोशल स्टडीज। चौथा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा है एनवायरमेंट। छठा है स्पोर्ट्स। सातवां है आर्ट एंड कल्चर एंड लास्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री। एक टॉपिक और भी है, एक दो टॉपिक जिसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, जो कि टिस में और आते हैं और टिस ने यहां पे मेंशन नहीं कर रखा है। तो चलिए देखते हैं। ये लास्ट 5 ईयर के हमने एनालिसिस कर रखा है टॉपिक वाइज, जो कि मेजर टॉपिक आपको कवर करना है लेस टाइम में, जैसे कि आपके लिए अभी आपके पास 56 डेज बचे हैं। तो ये हमने लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, जो इसमें मेजर टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। अगर 56 डेज में आपको अगर कवर करना है मेजर टॉपिक, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि 2021 में इससे 15 क्वेश्चन आया है, 20 में 14, 19 में 10 और ऐसे ही इन्होंने फॉलो किया है। तो अगर भाई आप टिस को टारगेट कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस आपके लिए एक बड़ा बैरियर है, देन करंट अफेयर कैन हील यू। चलिए देखते हैं। करंट अफेयर में ये जो मेजर कवर करते हैं वो है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। 5 से 6 क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज से पूछे जाते हैं। तो लास्ट 1 ईयर की अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज करते हैं तो आपकी 4 से 5 नंबर तो आप जरूर ला सकते हो भाई। और जो दूसरा तीसरा टॉपिक इसमें आता है करंट अफेयर्स में, वो है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, जितने भी अभी हो रहे हैं रिसेंटली लास्ट 1 ईयर की आप देख लो, आपके लिए एनफ है वो। फिर आता है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो रिसेंटली जो दिए गए हैं जितने भी पर्सनालिटीज को, वो बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन, जैसे 2 कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, वो देख लो आप। फिर एमओयूज, इंपॉर्टेंट डेज, मर्जर्स, मूवीज के बारे में आप देख लो, ये कौन सी मूवीज कब रिलीज हुई है, इसमें कौन सा कैरेक्टर था, ये सब देख सकते हैं आप। फिर बजट्स, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप देख लो, जैसे यूएनओ, यूएनडीपी, वो सब आपको देखना होगा। यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ ने क्या अभी रिसेंटली क्या स्टेप लिए हैं कोविड के बारे में, वो देख लो। कोविड अभी जैसे रिसेंटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में। कोविड रिलेटेड जितने भी आपको न्यूज होंगे वो आपको देखना होगा, कवर करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आप देख ही रहे होंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको मेनली पूछे जा रहे हैं, और जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है उसमें यही देखा है कि वो जनरली जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। आपके पास देखिए टाइम लिमिट है और स्टैटिक जीके इतना वास्ट है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। लास्ट 56 डेज अराउंड आपके बचे हुए हैं, तो आपको कवर क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में वो क्या पूछ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में वो पूछते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स के बारे में, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी नेशनल मूवमेंट हो गए हैं उनके बारे में आपको देखना होगा। फिर मॉडर्न एजुकेशन, जैसे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, वो आपको देखना होगा। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सब वो पूछते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ज्योग्राफी, जो कि टिस ने अपने वेबसाइट पे नहीं मेंशन किया है। तो ज्योग्राफी में देखिए 3 क्वेश्चन आया है 2021 में, 20 में 1, फिर 3, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप जनरली आ सकता है आपका। तो ज्योग्राफी में आपको देखना क्या होगा, जैसे कि अगर आपको मिनिमम देखना है तो उसके लिए आपको देखना होगा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। जितने भी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आपको इंडिया में, वो आप देख लीजिए, यानी रट जाइए, देख नहीं लीजिए, रट जाइए। फिर दूसरा होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये सब देख लेना होगा।
फिर आपको क्लाइमेट एंड वेदर, एटमॉस्फेयर, ये सब आपको देखना होगा। फिर आपको आते हैं पॉलिटी। भाई पॉलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मेनली आपको यही देखना होगा। पॉलिटी में जनरली वो जो पूछते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट के जो पावर्स होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। यही आपको मेनली पॉलिटी में पूछते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल राइट्स है, रिसेंटली कौन कौन से आर्टिकल के बारे में करंट अफेयर है वो आप देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, जितने भी आर्टिकल में चेंजेस किए हैं या क्या हुआ है, वो आपको देखना होगा। फिर आता है आपका स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में देखिए जितने भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो पूछ सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट रिलेटेड, फुटबॉल रिलेटेड वो पूछते हैं। और दूसरा हो गया स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटीज, जितने भी मान लीजिए ओलंपिक्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, तो किन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, किन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, कितने भी पैरा ओलंपिक्स, वो पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में मिनिमम क्या देखना चाहिए कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। जैसे कि 3 से 5 क्वेश्चन को देख ही रहे होंगे, 3, 5, 5, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या देख सकते हैं कि आपका मेजर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। तो इकोनॉमिक्स में जो ही वो पूछते हैं वो है प्लानिंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर, बजट, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक्स में वो जनरली पूछते हैं। फिर आता है आपका साइंस। तो मेजॉरिटी जो जनता होता है वो साइंस से होता है, तो इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए साइंस को पढ़ना। अगर आप साइंस में जो वो पूछते हैं, मैंने अभी तक देखा है, वो जनरली वो पूछते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह। फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और फिजिक्स और बायो से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से तो आते ही नहीं है। तो जो आपको देखना है वो केमिस्ट्री के बारे में देखना है, एनवायरमेंटल साइंस के देखना है, ग्रीन हाउस गैसेस देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है बुक्स एंड ऑथर्स। तो जितने भी रिसेंट बुक्स पब्लिश हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, उनको जितने भी ऑथर्स को अवार्ड मिले हैं वो सब आपको देखना होगा। तो रिसेंट 1 ईयर में जितने भी बुक्स पब्लिश हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के जो बुक्स आए हैं वो आपको देख लेना होगा विथ बुक नेम एंड ऑथर नेम। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देखिए उससे आ रहे हैं। तो बुक्स एंड ऑथर तो भाई इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए उसको। 3 क्वेश्चन देखिए उससे ही है। फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में वो पूछते हैं क्या है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके भी जितने डांस हो गए हैं, फिर उनके जितने फेस्टिवल्स हो गए, वो पूछ सकते हैं। पूछते ही हैं फेस्टिवल्स एंड डांस रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो आप रट लीजिए। अदर्स में जो आता है वो मेनली पूछते हैं कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, फुल फॉर्म, जैसे HTML का वो पूछ लिए हैं अभी तक। फिर वो क्या पूछ सकते हैं हार्डवेयर के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा भाई। तो देखिए यही है मेनली टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस का टिस्नेट एग्जाम में। तो मैं एक लास्ट में आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट 56 या अगर आप 1 घंटे भी उसको देते हैं तो मेजर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अरिहंत की एक आती है मनोहर पांडे की बुक, वो आप 2022 एडिशन ले लो, वो आपको एक मेजर टॉपिक कवर करा देगा। अगर डेली आप 1 घंटे भी उसको देते हो तो आपके पास 56 आवर्स हैं। 56 आवर्स एनफ है। तो करना क्या है, मैं भी आप लोग का हेल्प करूंगा बहुत ज़्यादा। जैसे एजुकेशन चैनल पे आएंगे, आपको करंट अफेयर्स के सेशंस आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के पीडीएफ्स मैं शेयर करूंगा, हो सके उस पर क्लास भी लगेगी आपकी। तो 5 जनवरी से आपकी क्लास लगेगी। तो अगर आपको 25+ अगर आप स्कोर कर रहे हो तो एक आपका एक अच्छा स्कोर है टिस्नेट में। टिस्नेट में जैसे कि अदर टॉपिक हो गए, सेक्शंस हो गए, इंग्लिश हो गया आपका, क्वांट हो गया, तो वहाँ आपको 60 मार्क्स है, लेकिन वहाँ सेक्शनल नहीं है। लेकिन यहाँ आपको सेक्शनल है। सेक्शनल भी आपको क्वालिफाई करना है, अच्छा मार्क्स भी लाना है, अच्छा कॉलेज के लिए कॉल भी आना चाहिए आपको भाई। तो भाई 25+ लाना ही होगा। 25+ लाना तो लास्ट 56 डेज आपके लिए एनफ है। 25 के आप 30+ ले आओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।